ग्रोथ लेवल स्ट्रेटेजी आपको याद है कौन से थे ग्रोथ में? मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर जस्ट लाइक बीसीजी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिखाया था, राइट? गुड गुड गुड, 1 minute, लेट मी टेक योर नेम्स. Concentration is the right one. Good, Pratiksha. Very good. I like when new students answer me. Very good. Okay. उसके अलावा? Yes, integration. Absolutely right. उसके अलावा? इंटीग्रेशन आप भूल गए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किया था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर ही. सी, तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ सिंस यू ऑल डोंट रिमेम्बर. ओके फाइन. ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी फर्स्ट, जैसे कि आप लोगों ने लिखा कंसंट्रेशन. यस यस, गुड भक्ति. डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो राइट. एब्सोल्युटली गुड. ओके सी, तो पहले मैं यस वेरी गुड, इंटरनेशनलाइजेशन राइट, जो हमारा करना बाकी है. ओके या, तो मैं आपको बोल रही थी पहले कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है? उसमें 4 टाइप्स थी, इफ एनीवन रिमेम्बर्स. वो आपको मैंने ग्राफ दिखाया था 4 टाइप्स. देखो यही इन अ वे था, यू नो, मार्केट है, टाइम है, तो कौन सा है? फर्स्ट वन वाज मार्केट पेनिट्रेशन. आपको याद आया, मतलब करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट. फिर आपको याद आया मार्केट डेवलपमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, ठीक है? फिर ये सब स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, कॉन्सेंट्रेशन के ही टाइप्स थे. ओके, फिर मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मीन्स प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट बट न्यू प्रोडक्ट. एंड इसके बाद जो एक हमारा रह गया था डाइवर्सिफिकेशन, उसमें आई टोल्ड यू न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, राइट? अभी आपको याद आया ये सब हमने जो किया था ये कॉन्सेंट्रेशन में था, ठीक है? फिर गुड, उसके बाद मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन में फॉर दोज ऑफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम ही हमने किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट? हॉरिजॉन्टल वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फॉरवर्ड, मतलब मैंने आपको समझाया था प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारा होता है, फॉरवर्ड जाना, इसका मीनिंग क्या है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग सब हैंडल करना. पीछे जाना मतलब आई टोल्ड यू अगर मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ तो उसके पार्ट्स भी मैं बनाऊंगी, राइट? दैट वाज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फाइन, तो यहाँ तक हमारा हो चुका था. अभी मैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की बात करूँ, सी स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक. ओके चलो, आज मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दे रही हूँ बैंकिंग का, ठीक है? डाइवर्सिफाई मीन्स आई टोल्ड यू गोदरेज जैसी कंपनी है, प्रॉपर्टीज में भी उनका बिजनेस है, सोप्स का भी बिजनेस कर रहे हैं, रिलायंस जैसी कंपनी है, कहाँ ज्वेलरी, कहाँ टेक्सटाइल्स. ओके, मतलब मैं आपको यही समझा रही थी कि यू नो दे इन्वेस्ट देयर मनी. इसमें मुझे आपको याद है शाहरुख खान का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसका रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, स्टिल बिग बास्केट एंड ऑल भी वो चला रहा है, राइट? यस वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग अप. गुड भक्ति, प्रतीक्षा, गुड, राइट? मतलब वही मैं आपको बोल रही थी, डाइवर्सिफाई मीन्स हो सके उतना पैसा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में लगाओ ताकि हमें कहीं से लॉस ना हो, ठीक है? या, तो इसमें भी स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं डाइवर्सिफाई में भी देयर वेर अ फ्यू टाइप्स. आई थिंक वो मैंने आपको शायद नहीं कराया था, ठीक है? वो मैं आपको आज करा रही हूँ. ओके, जस्ट पे अटेंशन अगेन, इट्स वेरी इजी. ऐसा है तो यू नो इंटरनेशनलाइजेशन ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, ठीक है? डोंट अबाउट इट, ओके, बिकॉज वो टोटली डिफरेंट है. एंड डिजिटलाइजेशन ये सब स्टूडेंट्स ग्रोथ के ही टाइप्स थे, ओके, तो हमने पहले नहीं किए थे, राइट? इसके अलावा आप लोग देखो लास्ट टाइम किसी ने कहा नहीं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, नो वन रिमेम्बर्स. मैंने आप लोगों को कराया था, उसमें वो कैची होती है लास्ट टाइम, रिट्रेंचमेंट. याद आया वो रिट्रेंचमेंट? मतलब एम्प्लॉयज को काम से निकाल रहे हैं, जॉब कट्स करो, रिट्रेंचमेंट. उसके 3 टाइप्स हमने किए थे, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन. याद आया सबको? हाँ, कटिंग ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयज को निकालना, यस.
हाँ अभी याद आ रहा है राइट, इससे आई वुड से कंफ्यूज हो जाओ उसके पहले तुम लोग रिवाइज कर लो। एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी भी हमारा बाकी रह गया है राइट, सो दिस इज वेयर वी आर करंटली। तो अभी फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हमारा स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट पूरी तरह से हो चुका है। ओके, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन वी आर डन। ओके, तीन हमारे रह गए हैं, ऑपरेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन, जो हम करने वाले हैं राइट। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ओनली। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट डाइवर्सिफिकेशन तो हो चुका है हमारा, उसमें भी कुछ टाइप्स है। पे अटेंशन, इज वेरी मच सिमिलर, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, आप लोग ही मुझे बता पाओगे अब। चलो, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, ओके ओके, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आपको पता है, समथिंग लाइक दिस, मतलब एट द सेम लेवल। ओके, ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक डेयरी कंपनी है स्टूडेंट्स, आपको पता है डेयरी कंपनी क्या बनाती है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, कैन यू टेल मी द चैट बॉक्स। डेयरी कंपनी, अ डेयरी कंपनी, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, कम ऑन टेल मी। एब्सोल्युटली, थैंक्स भक्ति, मिल्क बनाती है राइट, यस राइट राइट। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोग, आई डोंट नो, अगर आप, मैं गई हूँ मिल्क फैक्ट्री में बेसिकली, तो मिल्क के अलावा भी वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट दे आर, मिल्क के अलावा भी। लेट मी रीड योर रिस्पॉन्सेस। गुड 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 गुड, भक्ति ने कहा है बटर, सिद्धि हैज टोल्ड कर्ड, चीज, आइसक्रीम, एब्सोल्युटली राइट, दही, चीज, ये सब जो, इनफैक्ट आई रिमेम्बर मैं भी एक गई थी गोवर्धन की फैक्ट्री में, वहां पे यस योगर्ट होता है, बटर, चीज, पेड़ा होता है ना, वो मिल्क का पेड़ है, स्वीट्स, वो भी, श्रीखंड, एब्सोल्युटली राइट चिंतन, राइट। मतलब सी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मतलब वही, आप लोग, मैं आपको मतलब वही बताना चाहती हूँ बेसिकली, यू नो, ये सब जो प्रोडक्ट्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर मोर और लेस, इसमें इंग्रेडिएंट एक ही यूज होता है, क्या, मिल्क। ओके, तो ये डाइवर्सिफाई का एग्जांपल हो गया, मतलब मैं बिजनेस एक्सपांड कर रही हूँ मेरा, राइट, और मेरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ये जो है मोर और लेस सेम ही है, दही हो, दूध हो, छाछ हो, पेड़ा हो, राइट, मतलब दिस इज हाउ, यस गुड, लस्सी ऑल्सो डेफिनेटली, दिस इज हाउ दे एक्सपांड देयर बिजनेस, चीज है। ओके ओके, ये आपको समझ में आया, डाइवर्सिफाई मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ। ठीक है, ओके, नाउ द, इसमें दूसरी टाइप हो जाती है, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। ओके, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब नाउ सी स्टूडेंट्स, वर्टिकल का मीनिंग क्या हो जाता है, मैंने आपको कहा था वर्टिकल मीन्स ऐसे। ओके, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में या तो एक स्टेप आगे जाओ या तो एक स्टेप पीछे जाओ। ओके, अब देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ओके, मिल्क की बात हो रही है, तो आप लोग देखो, आरे की खुद की फैक्ट्री भी है मिल्क की, आप लोग आए श्योर स्कूल में गए होगे विजिट पे, हैव यू सीन, आरे के कुछ शॉप्स भी होते हैं जहाँ पे आपको मिल्क खरीदने को मिलता है, हैव यू सीन देम। आई मीन मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे घाटकोपर में भी इनफैक्ट एक आरे की दुकान है, वहाँ पे मिल्क मिलता ही है एवरी डे। आप लोगों ने भी वो देखा है क्या आपके एरिया के आसपास। आई मीन नॉट जस्ट आर, चलो कोई भी मिल्क कंपनी ले लो, आप देखो, आई मीन नॉट नेसेसरी कि वो सब डीमार्ट या लोकल स्टोर में ही मिलता है, वो लोग के खुद के भी शॉप्स होते हैं। वही मैं आपको समझा रही हूँ, आरे का हमारे यहाँ पे, फॉर दोज ऑफ यू स्टे नियर बाय, एक बार आप ऐसे ही टाइम पास करने जा रहे हो तो जस्ट सी, वेरी नियर टू द कॉलेज, राजावाड़ी में ही है एक आरे का सेंटर। एक और प्रोडक्ट मैं भूल गई हॉरिजॉन्टल में, किसी ने मुझे कोल्ड मिल्क नहीं कहा, वो ठंडा दूध होता है ना जैसे अमूल कूल एंड ऑल, तो आप वहां पे आरे के सेंटर पे जाओगे, आपको ये सब उसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मिल्क मिलेगा, ये ठंडा दूध मिलेगा, ऑल ऑफ इट, राइट। तो ये तो
हॉरिजॉन्टल था, अब मैं वर्टिकल की बात कर रही थी। मीन्स व्हाट, उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बेचना भी है, एक स्टेप आगे जाके वो लोग बेच रहे हैं, राइट। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड, मतलब वर्टिकल नहीं, आपको जैसे कि याद था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? नाउ आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन। दूध हमें किससे मिलता है? सिंपल केजी क्लास का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिल्क? क्या वो पेड़ पे उगता है? काउ से, एब्सोल्युटली। तो आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, मिल्क की सिर्फ फैक्ट्री होना इनफ नहीं है, काउस भी हमें चाहिए। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट नाउ? इसमें ये मिल्क के एग्जांपल में काउस रखना, उनका भी खुद का एक फार्म होता है। यस और नो स्टूडेंट? अभी काउ ऐसे ही मिल्क नहीं देगी, उसको खाने के लिए भी चाहिए, राइट। तो हमारा खुद का फार्म होना, मतलब सी एकदम रॉ मटेरियल स्टेज भी होना, दैट इज नोन एज वर्टिकल। मतलब एडवर्टाइजिंग से लेके सब कुछ, प्रोडक्शन, मशीन, सब हम ही देख रहे हैं, काउस को मैनेज करना, राइट। तो हैव यू अंडरस्टूड नाउ? डाइवर्सिफिकेशन में ये सब भी आता है स्टूडेंट। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, अगर मैं रिलायंस की बात करूं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, रिलायंस स्मार्ट एंड ऑल, ये उनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, खुद के फार्म्स होना जहाँ पे सब वो शाक भाजी उगा रहे हैं। ओके, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब एकदम प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट में जा रहे हैं वो लोग, राइट। हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? ये डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, इसकी स्लाइड्स नहीं है। आई डू वन थिंग, बिकॉज अभी मेरे पास वो स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपको वो स्लाइड्स दिखाने वाली हूँ एंड आई विल कवर अप। ओके, मैं फिर से पीपीटी भेजूंगी, बिकॉज ये जो मेरा पुराना पीपीटी था, देयर वर अ फ्यू फोटोज जो इसमें राइट, जेपीजी एंड वो फॉर्म होता है, तो इसमें नहीं आ रहा था, इसलिए इट्स नॉट देयर। बट एनीवे, नेक्स्ट टाइम मैं जब रिविजन करवाऊंगी तब आई विल शो यू द स्लाइड्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशंस। ओके, इसमें और दो टाइप्स भी रह गए हैं स्टूडेंट्स, अभी उस पे हम जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में किसी को कुछ डाउट है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट्स, इसमें टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है अबाउट बैंक डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बैंक्स की बात करूं, आप लोग देखो, यू नो दिस कंसेप्ट राइट, बीइंग बीबीआई स्टूडेंट्स, बैंक का अश्योरेंस का मतलब बैंक सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये भी देखो स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनली हम बैंक का रोल देखे, क्या होता था, सिर्फ लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते थे, राइट। पैसा तुम रखो, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। बट नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, दिस रोल हैज चेंज। वो लोग अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट आप देखो कितने नए कंसेप्ट आ रहे हैं, गोल्ड पे भी वो लोग लोन्स दे रहे हैं, राइट। मतलब लॉकर फैसिलिटी एंड ऑल, मतलब मैं वही बोल रही थी, आप देखो एक इंडस्ट्री में भी कितना स्कोप होता है एक्सपेंशन का, राइट। और एक सिंपल एग्जांपल, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, ओके, कई बार फॉर एग्जांपल नवनीत जैसी कंपनी है, वी ऑल नो, हम सब लोग गए हैं, आई वाज देयर विथ यू ऑल, आई रिमेम्बर। कई बार आप देखो नोटबुक्स में भी, आई मीन पहले सबको क्या लगता था कि नवनीत की सिर्फ नोटबुक्स होती है जो स्कूल के बच्चे यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप देखो टेक्स्ट बुक के अलावा भी नोटबुक्स होते हैं। इफ यू सी, जो नोट पैड्स होते हैं, आप सब लोग भी खरीद रहे थे, आई सीन यू ऑल, राइट। नोट पैड तो कोई ऑफिस वाला भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है ना कि बच्चों के लिए ही है, राइट। तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी कि एक इंडस्ट्री, कल में भी यू माइट नॉट नो, नवनीत शायद पेन बनाना भी स्टार्ट कर दे, राइट। यू ऑल नो बेसिकली स्टूडेंट्स, पेन, स्टेशनरी, ये सब चीजें हैं दैट गो हैंड इन हैंड विथ ईच अदर। मतलब हमें पेन, बुक लगेगा तो पेन भी लगने ही वाला है, राइट। तो कल शायद वो लोग वो भी स्टार्ट कर दे। ओके, वही मैं आपको बोल रही थी, दिस इज हाउ डाइवर्सिफिकेशन इज डन। तो बैंक का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मतलब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आई नो मेनी बैंक्स। मैं यूरोप के लिए गई थी ट्रिप में, आपको पता ही है वहाँ पे यूरो करेंसी यूज होता है, राइट। तो अगर मैं वहाँ की बेसिकली बात करूँ,
तो यूरो करेंसी मतलब कुछ बैंक्स है आईसीआईसीआई एंड आई ऑल, वो ये ये फैसिलिटी भी देते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी के लिए। ओके मतलब इसका अगर आप देखो नॉर्मली डेफिनेटली दे चार्ज अ सर्टेन कमीशन, फ्री में तो नहीं करे। मतलब मैं वही बोल रही थी, इंश्योरेंस देना, इंटरनेशनल करेंसी देना, गोल्ड लोन देना, ये सब न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन बैंकिंग, राइट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड टाइप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया हमारा। थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम सिंस ये पॉइंट नहीं है अभी, सो आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। ओके आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, मैं आपकी टेक्स्ट बुक वाइज ही जा रही हूँ। ओके कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ओके अच्छा, यू पीपल रिमेम्बर मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग समझाया है कि नहीं, सिनर्जी? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीवन टू आंसर सिनर्जी एंड उसका एक इक्वेशन या फॉर्मूला था। हाँ क्या था वो बताओ मुझे प्लीज। मैथ्स का एक इक्वेशन, नॉट मैथ्स आइडियली बिकॉज मैथमेटिकली भी वो रॉन्ग, ये है कि नहीं जस्ट बताओ येस और नो। गुड अतुल, आई होप एवरीवन एल्स रिमेम्बर्स 2 + 2 = 5। समझ में आया आपको? ग्रेट ग्रेट। ओके तो इसका ही मैं आपको अब समझा रही हूँ, ये हमारा थर्ड चल रहा है डाइवर्सिफिकेशन में। ओके कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, गुड। तो अभी मैं उसमें फर्स्ट टाइप बोल रही हूँ, मार्केटिंग सिनर्जी। ओके सिनर्जी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ओके रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आज पीपीटी अवेलेबल नहीं है, आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट लेक्चर इट वुड बी देयर। ओके मार्केटिंग सिनर्जी, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, पे अटेंशन। चलो मैं मिल्क का ही एग्जांपल लिया था आज मैंने स्टार्टिंग में। मतलब आप लोग देखो, कई बार मैंने आपको कहा था एरे की खुद की शॉप्स है। ओके बट कई बार वो दूसरे जो लोकल दुकान वाले होते हैं उनको भी वो लोग बेचते हैं। एंड मैंने कहा था यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, राइट? इसका क्या मीनिंग हो जाता है? होलसेल मतलब जो प्रोडक्ट एकदम बल्क में खरीद रहा है इन लार्ज क्वांटिटीज। ओके रिटेलर मीन्स एक नॉर्मल दुकान वाला जो होलसेलर से खरीदेगा कम क्वांटिटी। सी फॉर एग्जांपल होलसेलर एक साथ मिल के 1000 पैकेट ले लेगा, रिटेलर को उतना नहीं लेगा, वो 100-200 लेगा, राइट, बिकॉज उसकी दुकान में उतने ही लोग आते हैं। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सी कि मैं मैं फॉर एग्जांपल आई एम आर ए, ओके आई एम द मिल्क मैन्युफैक्चरर। तो मैंने क्या सोचा है कि चलो ये जो मेरे होलसेलर एंड रिटेलर है डेफिनेटली मेरे लिए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ कमीशन दे ही रहा हूँ एज अ कंपनी, यस और नो? तो मैंने क्या उन्हें बोल रही हूँ कि चलो तुम दूध के साथ मेरा कर्ड भी बेचो, बटर भी बेचो, श्रीखंड भी बेचो, यस और नो? मतलब सी मार्केटिंग सिनर्जी मीन्स व्हाट, हम लोग सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज कर रहे हैं टू सेल अवर प्रोडक्ट। ओके मतलब हम बोलते हैं ना एक तीर पे दो निशान, समथिंग लाइक दैट। नाउ सी स्टूडेंट्स मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, यू ऑल नो मिल्क है, ओके स्पेशली मिल्क की बात हो रही है। आई मीन उसकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है, फ्रिज में भी वो मैक्सिमम 2-3 दिन रहता है, राइट? बटर एंड ऑल चलो वो लोग प्रिजर्वेटिव्स डाल डाल के उसका थोड़ा बढ़ाते ही है। बट डोंट यू थिंक, आई मीन एक साथ अगर हमारा काम हो रहा है, अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला है कि तुम्हें बाहर जाके कुछ लेके आना है, ब्रेड लेके आना है, तो तुम्हें कुछ बैंक में भी काम था, तो तुम एक साथ दोनों काम कर दोगे, यस और नो? ऐसा नहीं है ना कि पहले एक काम करोगे फिर घर आओगे फिर वापस जाओगे, नो, हमें वसूल करना है फेरा जो भी है, राइट? तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज कि मार्केटिंग सिनर्जी मतलब वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक साथ सब बोलेंगी कि आप ये बेचो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मार्केटिंग सिनर्जी। मार्केटिंग अगर आ जाता है तो यू हैव टू रिमेम्बर इट दैट वे, ओके, मेक यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओके द नेक्स्ट टाइप, ऑपरेटिंग सिनर्जी। ओके आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स फाइन, ठीक है।
अम, अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको ये शायद हिंट दिया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवे टेल मी। जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी थी, कई बार हम फंक्शनल को ही ऑपरेशनल बोलते हैं, आपको याद है? आई मीन इफ यू, मैंने अगर कहा है कि नहीं आई डोंट नो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, किसी को याद है? functional areas of management. Let me see, I might have that PPT because मैं वो बीकॉम को पढ़ा रही थी functional areas. Let me see. तब तक आप लोग लिखो, you know which are the functions of management. कौन से functional areas है, आपको याद है? You know, students, I always tell my students, you know, in order to remember functional areas of management, see, yeah, I have that PPT. ये बीकॉम का PPT है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. See, student, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस या तो ऑपरेटिंग एरियाज ऑफ बिजनेस. कोई अगर आपको पूछे कि आप याद रखो, आप ये पीपीटी देख के याद रखना, ठीक है? इसका क्या मीनिंग हो जाता है, टेल यू. पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो. अगर मैं आपको पूछे फंक्शंस ऑफ बिजनेस, आप लोग मुझे बताओ आप कौन से एरियाज में एमबीए कर सकते हो. जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स फर्स्ट, उसके बाद ही मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ. गुड, आशिफा हैज रिटन फिनेंस, एब्सोल्युटली. एक ही है और बहुत से फील्ड्स है जिसमें हम एमबीए कर सकते हैं. आप लोग लिख सकते हो. गुड शिवानी, मार्केटिंग इज राइट, यस. और मैंने किस में एमबीए किया है, किसको पता है? अतुल हैज रिटन राइट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज राइट. गुड, शिवानी नोज मैंने एचआर में किया, अतुल को भी पता है. गुड, ह्यूमन रिसोर्स, एब्सोल्युटली राइट. हर्ष, ओके. इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स है स्टूडेंट्स. स्ट्रैटेजिक आई वोंट से, नो. फील्ड्स कौन से है? अच्छा ठीक है, अभी यस, हॉस्पिटैलिटी इज राइट, एब्सोल्युटली. उसके अलावा आप देखो स्टूडेंट्स, ये सब जो आपके पीपीटी पे है, इसमें भी हम एमबीए कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. सी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एमबीए होता है. इसके अलावा अगर आप देखो, यू नो, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज एंड ऑल जो होती है ना, उसमें प्रोडक्शन जो होता है, नॉर्मली यू नो मोस्टली उसमें स्टूडेंट जो लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ होता है ना, दे वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. आई मीन जो लोग इंजीनियर्स प्लस एमबीए, जो लोग का बैकग्राउंड होता है, दे वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके. रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, ये भी जो डिपार्टमेंट है, इसमें आइडियली यू नो साइंटिस्ट काम करते हैं, राइट? अ नॉर्मल पर्सन कांट डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, दे यूज दिस. ओके. यस, रूरल मैनेजमेंट. हाँ मतलब नाउ आप लोग, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया था टू रिमेम्बर दिस. आप लोग उसे ऐसे ही याद रखो. एक तो कौन सी, यू नो, अगर कोई आपको पूछ रहा है, चलो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग पहले तो यही आपके 3 माइंड में आना चाहिए, एचआर, फिनेंस, मार्केटिंग. ओके. उसके बाद बाकी के जो फंक्शंस है, प्रोडक्शन, आपको याद आ जाएंगे. ठीक है, ओके. तो आई डू वन थिंग, ये अच्छा हुआ इन अ वे, आज हमारा आधा आंसर ही हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पीपीटीज होंगे तो तब आई विल फिनिश इट. तो आई थिंक आई विल, मैंने आपको जो पॉइंट कहा था, बेसिकली ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी, सिनर्जी, मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिनर्जी? मतलब आप देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मिल्क का, आरे की फैक्ट्री का. मतलब सी स्टूडेंट्स, वहां के उनके जो सब प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क है, बटर है, ओके, व्हाट दे विल डू इज दे विल मेक सेम यूज ऑफ एचआर पर्सन. मतलब एक एचआर पर्सन है, वो पूरे फैक्ट्री का संभालेगा. ठीक है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? बल्क में वो लोग सब सामान खरीदेंगे. फिनेंस का फंक्शन है वो, ताकि पर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए. ओके. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जो सब प्रोडक्ट्स हो, उसके एचआर का स्टाफ हो, फिनेंस का स्टाफ हो, सब लोग सेम होते हैं. ठीक है, आपको समझ में आया है? दिस इज हाउ नाउ कंपनी एम्स फॉर मैक्सिमम ग्रोथ बाय कटिंग डाउन कॉस्ट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट. अभी आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बोल रही थी?
अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है एक्चुअली। ये आज हमने किया था टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, मैंने आपको नेक्स्ट टाइम ये जब पीपीटी रेडी होगा आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल, ओके, कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था ये सिनर्जी के भी, कॉन्सेंट्रिक के। ठीक है, तो ये आंसर जो है वी विल फिनिश इट नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं आपको सिर्फ लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। What are the types of diversification strategy? Okay, explain। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूंगी स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डेफिनेटली इसका वीडियो रह गया है, नो आई शो इट टू यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो सी असाइनमेंट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स। आज हम वैसे देखें तो हमारे दो पॉइंट ही हुए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। थर्ड पॉइंट वी हैड जस्ट स्टार्टेड, कॉन्सेंट्रिक। ओके, उसमें सिनर्जीज थे, तो दो सिनर्जीज हो गए, दो हमारे रह गए, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन में ये राइट पीपीटीज भी होंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। प्लीज टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड। नहीं समझा है तो नो लिखो एंड डाउट पूछा है। एंड आई होप बाय दिस टाइम सब लोगों ने क्विज अटेम्प्ट कर लिया है। क्विज में किसी को कुछ डाउट है इन योर क्विज? मैंने स्कोर्स देखे नहीं है अब तक, नेक्स्ट वीक में देखने वाली हूँ जब एटलीस्ट ये हमारा टाइप्स हो जाएगा तब। ओके, फाइन, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।